गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, मैंने आपको इक्वालिटी समझाया था। इक्वालिटी से रिलेटेड मैंने आपको 3-4 टर्म्स बताई थी, डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट वर्ड दिया गया, आपको टर्म दी गई है, वो है फेयरनेस। ठीक, फेयरनेस क्या है? इट इज़ नेसेसरी दैट वी आर फेयर टू एवरीबडी। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबके लिए क्या रहे, फेयर रहें। और ये बात उस समय पे और ज़्यादा लागू जाती है जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मीन्स जैसे आपके बुक में आपको एग्जांपल दे देगा, दिस इज फेयरनेस इज टू द मोर नेसेसरी फॉर दोज हु आर इन द अथॉरिटी इफ़ यू आर द हेड बॉय और हेड गर्ल। ठीक, सपोज आप हेड बॉय और हेड गर्ल है, तो आपको हर किसी के लिए फेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर पूरे स्कूल की, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को, कौन से स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, किस तरीके से हमने फंक्शन सेलिब्रेट करना है, किस तरीके से हमने मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीज़ें बीइंग अ हेड गर्ल और हेड बॉय आपको जो है देखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप फेयर रहें। ठीक है, आपको पार्शियलिटी जो है वो नहीं करनी चाहिए, आपको ना किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, आप ना किसी के साथ इनइक्वालिटी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स दे रखिए जिसके बेसिस पे बेसिकली जो है डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कई बार समाज में। ठीक है, या समाज में कह लें, हम अपनी सोसाइटी में कह लें, या अगर हम देश में बोल लें, अगर हम लेवल बढ़ाते हैं तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम कंट्री लेवल पे भी अगर देखें तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज कास्ट। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कास्ट है। कास्ट क्या होता है? जाति। ठीक है, जाति के आधार पर सम पीपल थिंक दैट सम कास्ट आर हायर देन अदर्स। जैसे एक कास्ट सिस्टम जो प्राचीन काल से हमारे उसमें बनाता है, जैसे सबसे ऊपर माना गया था ब्राह्मण्स को, ब्राह्मण्स को, और सबसे नीचे माना गया था शूद्रास। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। ठीक, तो यहाँ पे सबसे हाई किसको माना गया था? ब्राह्मण्स को, और सबसे नीचे किसको माना गया था? शूद्रास को माना गया था। लेकिन ये कास्ट सिस्टम जो है वो क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो हमारे को किसी को भी जाति के आधार पर भेदभाव करना कि ये उच्च जाति का है, ये नीचे जाति का है, ये सही नहीं है। ये बिल्कुल अगर हम बोलें कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही जो है वो बिल्कुल गलत है। नाउ सेकेंड इज रिलीजन। धर्म के आधार पर, अब धर्म के आधार पर हम बोलते हैं हमारे देश में चारों धर्म हम मिलके रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब धर्म के आधार पर कि कोई धर्म, मैं कहूँ मेरा धर्म ऊंचा है, दूसरा कहे दूसरे का धर्म ऊंचा है, तीसरा कहे तीसरे का, नो, सबके धर्म अपनी अपने हमको मान्यता के अनुसार, हम जिसको जितना डिवोटेड हैं, जिसके प्रति हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम अपने धर्म को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अपने धर्म को प्रमोट करने के चक्कर में हम दूसरे के धर्म को क्या कर दें, डाउन कर दें। ये बहुत गलत होता है। देन नेक्स्ट आपको दे रखा है लैंग्वेज। लैंग्वेज बेसिस पे भी कई बार क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, क्योंकि हमारे पास, हमने बोला ना, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस हमारे को कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस में बताई गई हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो लैंग्वेज बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी करना बहुत ज़्यादा गलत होता है। देन रीजन, क्षेत्र के आधार पर, डेवलप्ड क्षेत्र के आधार पर, जिस तरीके से अगर देखें हम इसमें, ऑल इंडियंस हैव वन सिटीजनशिप, दैट इज ऑल इंडियंस कैन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड डू एनी वर्क ऑफ देयर चॉइस। यहाँ पे समानता लाने के लिए, यहाँ पे भेदभाव हटाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया कि हम ये जो स्टेट्स है ना, हम कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं, कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, कहीं पे भी अपना प्रोफेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। However, if a person is discriminated against only because he does not belong to that region, that is not being fair। और ये कहना कि सपोज करो कि मैं दिल्ली से मध्य प्रदेश चली गई, अब मेरे को मध्य प्रदेश में जाके अगर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ये कह के कि आप इस रीजन के नहीं हैं, तो क्या है, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन जेंडर बेसिस पे अगर हम डिस्क्रिमिनेशन देखें, आप लोग अक्सर सुनते हैं, हम लोग देखिए, हम महिला दिवस भी मनाते हैं, उसमें हम आपको नई नई बातें बताते हैं ना कि हमारे को वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखना चाहिए।
क्यों बताई जाती है? क्योंकि जेंडर बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, लड़का लड़की का जो भेदभाव है, ये नहीं होना चाहिए। दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, इक्वली उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ये और ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज भी अगर हम देखें, हम आज के समाज में हम सब लोग एजुकेटेड है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो उस चीज़ को हमें दूर करना चाहिए। देन मेरिट एंड डिस्क्रिमिनेशंस। अब हम इसमें मेरिट एंड डिस्क्रिमिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एवरीबडी कैन नॉट बिकम अ पायलट और एन इंजीनियर। हर किसी के, जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था ना, हर कोई अलग अलग फील्ड से रिलेटेड है। हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं कि अपने अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस, हर किसी के प्रोफेशन जो है वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये समझाने की कोशिश किया थी कि एवरीबडी हैज सर्टेन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। हर किसी का अपना एप्टीट्यूड है और एटीट्यूड है। अ पर्सन कैन बी अ गुड प्लेयर बट नॉट अ गुड डांसर। हो सकता है कि कोई एक अच्छा प्लेयर है लेकिन वो अच्छा डांसर नहीं है। हो सकता है मैं SST पढ़ा रही हूँ लेकिन मैं मैथ्स नहीं पढ़ा सकती। तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी जो है वो हम लोगों की, एक हमारा जो एरिया है वो सेट होता है कि हम किस एरिया में परफेक्ट हैं। This is diversity. So when a person is selected on the ground of his merit, it is not discrimination. Similarly, when a student with more marks is selected for, देखिए ये चीज़ यहाँ पे जो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि मेरिट एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ये मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको समझाया था कि सपोज करो कि मैं आपकी क्लास में नॉलेज इम्पार्ट कर रही हूँ, मैंने आपको ये चैप्टर समझाया इक्वालिटी। अब मैंने इसका टेस्ट लिया और टेस्ट लेने के बाद अगर 4 बच्चे हैं ABCD, देयर आर 4 स्टूडेंट, मैंने सबको एक जैसी नॉलेज इम्पार्ट की है, लेकिन A जो है वो 20 में से 20 ले आया, 20 आउट ऑफ 20। जो B है वो 20 में से 15 लेके आया, ठीक है। जो C है वो 20 में से 9 लेके आया और जो D है वो 20 में से 7 ही ला पाया। तो ये क्या है, यहाँ पे मेरिट देखी जाएगी। यहाँ पे ये D ये नहीं बोल सकता कि क्योंकि हमारे देश में इक्वालिटी है तो मुझे भी 20 में से 20 मिलने चाहिए, नो। ठीक है, यहाँ पे हमने किसको ध्यान दिया, यहाँ पे हमने मेरिट को ध्यान दिया है। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जज किया है, यहाँ पे हमने ये देखा कि किसने कितने एफर्ट्स डाले हैं और कौन किस बेस पे जो है वो आगे निकला है। इसलिए यहाँ पे जहाँ पे मेरिट की बात आती है उसको हम डिस्क्रिमिनेशन से अलग रखते हैं। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब अगर हम डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट की बात करें कि हम किस तरीके से, अब यहाँ पे डाइवर्सिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को एक साथ जोड़ा गया है। यहाँ से आपका कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो रहा है। एक तरफ मेरे पास वर्ड है डाइवर्सिटी और दूसरी तरफ मेरे पास वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन अ बुक ऑफ सेट रूल्स ऑफ रेगुलेशन, एक ऐसी बुक जिसमें रूल्स और रेगुलेशन का सेट है, उसको हमने क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ ऐसे नियम निर्धारित किए गए हैं जिसके बेस पे जो हमारे देश में डाइवर्सिटी है ना उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। यानी कि उसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो एक वर्ड हमें मिला है, यूनिटी हम बार बार बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम अपने स्कूल्स में प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं उसमें भी हम ये शो करने की कोशिश करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये कैसे करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे नियम लागू किए गए हैं जिनके आधार पे हम क्या करते हैं, डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया प्रोविजन फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी ऑफ पीपल। संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके बेस पे जो डाइवर्सिटी है उसको एकोमोडेट करने की कोशिश की जाती है। यहाँ सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल दी गई है। प्रियम्बल होता है एक चैप्टर हमारा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने से पहले, वो प्रियम्बल जो है वो उसमें दी गई है और उस प्रियम्बल के आधार पे बताया गया है कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हैं। और फंडामेंटल राइट्स, इस चैप्टर में बेसिकली आप फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स हो गई, ड्यूटीज़ हो गई और उसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है।
ये आप जो है इसका प्रियम्बल जो है खुद से पढ़ेंगे एक बार, जो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ इन वर्ड से शुरू होता है। इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसका मतलब होता है सॉवरन का मीन्स है संप्रभु, जो जिसकी स्वयं की सरकार हो। सोशलिस्ट जहाँ पे समाजवाद हो, जो कोई ऊंचा नीचा कुछ ऐसा ना हो। देन सेक्युलर जहाँ सारे धर्मों को एक समान माना जाए। डेमोक्रेटिक जहाँ लोकतंत्र हो। और रिपब्लिक गणराज्य यानी कि हम बोलते हैं जिसे। तो ये जो सारे टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके बेस पे हम जो डाइवर्सिटी है उसको कंट्रोल करते हैं। अगली क्लास में मैं आपको फंडामेंटल राइट्स जो है वो समझाऊंगी कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन कौन से हैं, कितने हमारे फंडामेंटल राइट्स, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। उन राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।